आज हम कक्षा छठवीं का गणित विषय का अध्याय 2 पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जैसा कि हमें पूर्ण संख्या जानने के पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जानना आवश्यक है। प्राकृतिक संख्या वे सभी गिनी जाने वाली संख्याएं 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पूर्ण संख्या, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें 0 शामिल होता है। 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। ये पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में प्रेसेडेसर्स बोलते हैं और परवर्ती सक्सेसर। तो ऐसी संख्याएं, पूर्व देखिए नाम से ही संबंधित है। पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला, आगे वाला, सक्सेसर। तो पूर्ववर्ती किसी संख्या की पहले वाली संख्या, जैसे ये 1 है तो 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 0, 3 की 2, 99 की 98, और परवर्ती अर्थात आगे वाली, जैसे 19 है तो 20, 21 है तो 22, 5 है तो 6। हम देखेंगे परवर्ती संख्या लिखना है। अगर 19 है तो उसकी परवर्ती संख्या होगी 20। 1997 1997 है तो इसकी परवर्ती होगी 1998। अगर हम पूर्ववर्ती की बात करें तो इसकी पूर्ववर्ती होगी 18 और इसकी होगी 1996। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमें अति आवश्यक है ये जानना प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं उदाहरण से 1 से अनंत तक, 1 2 3 ये गिनी जाने वाली संख्याएं। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक, कुछ भी हो सकती हैं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य शामिल हो, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जिसमें सभी ऋणात्मक वाली, शून्य और धनात्मक वाली, ऋणात्मक भी अनंत तक, शून्य और धनात्मक भी अनंत तक, इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि गणित में हमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान एवं आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक शामिल हो। प्राकृतिक संख्याएं के साथ जो पूर्ण संख्या मिल जाए उसे बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर और हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो बिल्कुल नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, कोई भी हो सकती है। आगे हम देखेंगे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। ये हमने देखा हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो ये संख्या रेखा बना दिया गया, जिसमें 0 से जब 1 आएगा तो 1 भी तो कहीं से तो आएगा, तो 0 से 1 आता है। तो हम ये संख्या रेखा बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, उस पर संख्या बनाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमें बताना है 7 तो हम यहाँ पे डॉट लग के बता देंगे। 4 बताना तो यहाँ बता देंगे। अगर हमें 3 और 4 बता दिया, इसमें से बड़ी कौन सी है? तो 4 बड़ी है, 3 छोटी है। अब हमें छोटे बड़े का भी देखना है। अब हम प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक अर्थात गिनी जाने वाली संख्या, तो 10,999 के ठीक आगे की 3 संख्या हमें बतानी है जो गिनती में आएगी। तो ये हो गई 10,999। इसके एक आगे वाली हो जाएगी 99 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 10 के बाद 11,000, 11,001, ये हो गई 11,002। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10,001 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे हम पढ़ेंगे 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। देखिए हमने ऊपर परवर्ती संख्या देखी, अब यहाँ पूर्ववर्ती संख्या देख रहे हैं। ठीक पहले वाली 3, अब हम 3 देखेंगे। 10,001 से पहले आएगी 10,000, एक और पीछे हो गए। 10,000 के ठीक पीछे हो जाएगी 9,999, और एक और पीछे जाएं तो 9,998। ये पूर्ववर्ती संख्या है, ये परवर्ती संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। जैसा कि हमने देखा था 0 से अनंत तक होती है पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले 0 आता है, तो सबसे छोटी संख्या होती है 0। आगे हम देखेंगे 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये हैं 20। देखिए 32 से 42 तक 10 और 42 से 52 तक 20। ठीक है, तो दोनों के बीच की बात करें तो ये हो जाएंगी 20।
निम्न के परवर्ती संख्या लिखनी। परवर्ती हमें याद रखना है, परवर्ती अर्थात एक आगे वाली। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701, इसकी परवर्ती ठीक एक आगे वाली लिखना है। तो ये 701 है अंत में, तो ये हो जाएगा 702, 24,40,702। अब ठीक इसके एक आगे वाली लिखना है हमें, तो ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,99 है, तो 200 हो जाएगा। एक आगे बढ़ाएंगे तो 1,02,000। ये देखिए 1,10,99,999, तो एक आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के बजाय 11 लाख। ये देखिए यहाँ भी ये 23, 45, 670 है, तो 71 हो जाएगा। पूरी संख्या लिख के एक आगे बढ़ जाएगा, बस। ये हो गई परवर्ती संख्या। अब हम पूर्ववर्ती संख्या देखें। पूर्ववर्ती अर्थात एक पहले की संख्या। 94 है तो 93 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 है तो 9,999 आएगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,08,090 है, तो एक आगे बढ़ जाएगा, 2,08,000। एक पीछे हमें पूर्ववर्ती लिखना है ना, तो 90 की जगह 89 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76,54,321, तो 76,54,320। ठीक, 21 था तो 20 आ गई। ठीक, एक पहले वाली। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुछ संख्याएं हमें दी हुई है, उसमें हमें ये चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए, चिमटा होता है स्टेपलर, वैसा मुंह है, तो ये मुंह उसकी तरफ होता है जो संख्या बड़ी होती है। अगर इधर बड़ी संख्या है तो हम ये वाला लगाते हैं, अगर इस तरफ बड़ी संख्या है तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इधर बड़ी है तो ये वाला चिन्ह, और इस तरफ बड़ी है तो ये वाला चिन्ह। अर्थात जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ये खुला वाला मुंह आता है। यहाँ लिखा है 5,030, यहाँ लिखा है 5,303, तो ये 5,030 है और ये 5,303 है, तो ये चिन्ह गलत लगा हुआ है। देखिए, जब इधर वाली बड़ी होगी ना, तो हम उसकी तरफ खुला वाला मुंह लगाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ 5,030 है, ये 5,303 है, तो इधर वाली बड़ी हुई तो हम ऐसे लगाएंगे ताकि ये खुला वाला साइड इसकी तरफ आए। यहाँ 5,030 लिखा है, यहाँ 5,030 लिखा है, और यहाँ 503 लिखा है। 5,000 जाहिर सी बात है बड़ी है, तो इधर वाला आएगा ये। इसका 370 और 307, तो 370 307 से बड़ी होती है तो ये वाला आएगा। अब हमारा प्रश्नावली 2.1 पूर्ण हो गया। देखिए, इन दोनों के बीच हमें ग्रेटर देन लेस देन, बड़ी है और छोटी का चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये 30 है और ये 3 है, तो जाहिर सी बात है 30 वाला बड़ा है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर ये 3,070 है, 3,007 है, ओ सॉरी 370 है, 307 है, तो 70 वाला बड़ा है, तो यहाँ भी ये वाला चिन्ह आएगा, बड़ा वाला। यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 98,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 56,000, तो इधर वाला बड़ा है, तो यही आएगा ग्रेटर देन। जिधर बड़ा है उधर ये खुला वाला साइड आता है। अब ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये 98 लाख और ये 1 करोड़, तो इधर वाला बड़ा है, तो जिधर बड़ा होगा ये खुला वाला है, उधर ही आएगा। अब हम देखते हैं सत्य। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य होता ही नहीं, तो ये असत्य है। 4,000 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, ये असत्य है। पूर्ववर्ती थोड़ी होगा, परवर्ती होगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य है, ये सत्य है। ये इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, सत्य है। ये 599 का प्रवर्ती है, तो ये भी सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, तो बिल्कुल सही। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती ही है, वो तो सत्य है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, तो ये नहीं होती, असत्य होगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यह असत्य है। इसके बाद 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी असत्य, क्योंकि शून्य होता है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, यह सत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये तो सत्य है साहब। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य है। मान लीजिए 10 है और उसका परवर्ती
सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या एक संख्या होती है 9। मान लीजिए 99 है। 99 के बाद 2 अंकों की संख्या कहाँ आएगी? 100 आएगी ना, इसलिए ये आ सकते हैं। हनु